जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहता है आप नीचे जो दे रखा है, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो इन द, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 2⁻³ इंटू 2⁻³ इंटू 3⁴ इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 32, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब ज़रा देखो इसके अंदर ये यहाँ पर आपका पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 की पावर, ये 2⁻³ है, 3⁻4 है, ठीक है। और मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2⁻2, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2⁻2, ये 3⁻1 और ये 32 क्या होता है बच्चों, 2⁻5 होता है, क्योंकि 2⁻4 16 होता है, 16, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको पता है ये जो है ना, ये वाला बेस और ये जो 2 है, ये बेस सेम है तो आपका पावर माइनस हो जाएंगी। ऐसे इसके मामले में ये 3⁻1 है, ये ऊपर चला जाएगा और इस पावर में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो रेडी, पहले 2 को लेते हैं, ठीक है। डिवाइड हो रहे हैं तो आप पावर आप जो है माइनस कर देंगे, 2⁻3 -5, ठीक है। ओके, 5 को आप 2⁻5 को ऊपर ले गए, वो माइनस हो गया, क्या हो गया, आप होता है ना जो नीचे वाला है, जैसे ही डिनोमीटर वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो जैसे ये है ऊपर, ये नीचे दे रखा है, ठीक है, ये आपका, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये ऊपर जा कर के मैंने लिखा कुछ भी x ले लिया, तो ये वाला ये पूरे ये ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये पावर है माइनस में हो जाएगी। देखो x इंटू 2⁻⁵ ध्यान कर लेना, ठीक है। मतलब इस ढंग से जब डिनोमीटर से ऊपर की, जब नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो आपका ये पावर माइनस हो जाती है, मतलब साइन पावर चेंज हो जाएगी। अगर माइनस में होता, अगर यहाँ पर ये होता 2⁻⁵ होता, ठीक है, तो आप क्या करते, ऊपर ले जा कर के ये प्लस का हो जाता, ठीक है। ओके, ये जो माइनस का है ये पावर प्लस की हो जाती ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके। तो क्या था इसके अंदर, ये देखो, तो यहाँ पर तो हमने डिवाइड तो कर दिया, 2 की पावर 3 2⁻5, तो ये जो है ऊपर जाके माइनस होगी। हमें पता है डिवीज़न में पावर माइनस हो जाती है। अब 3 का करो, 3⁻4 है, यहाँ पर 3⁻1 है, 3⁻1 है, ठीक है। तो क्या करा, 3⁻4 -1, 4 माइनस पावर माइनस हो गई, और ठीक है, नीचे, अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, और हमारे पास ये तो है ही है, 2⁻4 2⁻2 ले लिया। अच्छा, और सिंप्लीफाई करो ज़रा इसे, 2 की पावर, मतलब कितना आ गया, ये आ गया 2⁻−2 आ गया, और ये 4 में से बन गया 3⁻3, और ये 2⁻3 आ गया, सॉरी 2 आ गया। और ये यहाँ पर क्या ले लो, 2, ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, -2 + 2, और 3⁻3 तो आपका बच ही गया, 3⁻3, ठीक है। ये कितना हो गया, ये तो आ गया 0, तो 2⁻0 आ गया, 3⁻8 आ गया, ये तो 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 3⁻8, यानी कि आपके पास 3⁻8 आ गया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है 3 अरे 8 कैसे आ गया, ये यहाँ पर आ गया ना, ये 1 इंटू 3⁻3, 1 से मल्टीप्लाई कोई फ़ायदा नहीं, 3⁻3 आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन और करते हैं। अब बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5⁻2, ये 5⁻2 है, उसकी भी, ठीक है ना, और फिर पावर की पावर 3 है, इंटू 5⁻4 है, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 5⁻7, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, आपको पता है जिस जगह से ब्रैकेट के बाहर ये पावर होती है वो इंटू हो जाती हैं, तो 5⁻2 इंटू 3, ओके, और ये 5⁻4, और ये कितना हो गया, तो ऐसे कैसे ही डिवाइड बाई 5⁻7, ये कितना हो गया, 5⁻6, 2 3 = 6, इंटू 5⁻4, ओके, डिवाइड बाई 5⁻7, ये कितना हो गया, 5⁻6 5⁻5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5⁻6 + 4 डिवाइड बाई 5⁻7, और ये कितना हो गया बच्चे, ये तो हो गया 5⁻10, ठीक है ना, 6 + 4 10 आ गया ना, डिवाइडेड बाई
5 की पावर 7 कितना आ गया, इसको डिवीज़न फॉर्म में लिख लो। 5 की पावर 10 डिवाइड बाई 5 की पावर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 की पावर 10 माइनस, ठीक है ना, ये माइनस 7, ठीक है। 5 की पावर 10 माइनस 7 कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 5 की पावर 3, ठीक है। ओके है 10 में से 7 गया 3 तो 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, ठीक है। इसे सॉल्व करो। पहले तो आपको क्या, आप 25 को ना ऐसे करके लिख लो, 25 को ब्रैकेट में डिवाइड बाई 5 की पावर 3, ठीक है। ये कितना लिखो, 25 को क्या लिख लूँ मैं, 25 को लिख लूँ 5 की पावर 2, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये 4 आ गया, ये 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अबे देखो 5 की पावर 2 ये रहा और ये पावर ऐड मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कितना हो गया 2 इंटू 4, ठीक है ना, डिवाइड बाई 5 की पावर 3 कितना हो गया बच्चे, 2 4 से 8, 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, और बेस सेम होते हैं तो पावर, पहली बात तो डिवीजन फॉर्म में लिखो 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, और ये कितना, अब बेस सेम है यहाँ 5 की पावर, ये भी बेस 5 बेस है, ठीक है। तो पावर माइनस होगी 5 की पावर 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ओके बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8, और ये 21 इंटू 11 की पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या करते हैं, अच्छा क्या करा कि 3 तो ठीक है ये रहा, और ये 7 की पावर 2 है, और ये देखो यहाँ पर 11 की पावर 8 है, 11 की पावर 3 है, तो ऐसे कर करो आप ना सीधा इसको ये 11 की पावर 8 माइनस 3 कर दो, पता है ना, बेस अगर बेस सेम है और ठीक है ना, तो और डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, वो जो नंबर जैसे ये डिवाइड हो रहा है ये तो पावर आपका माइनस हो जाएंगी, पावर 8 माइनस 3 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा था 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ओके। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये हमने काट कर नहीं दिखाना है, इस पर आपको पता है कि ये जो है आपका ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 1 है, ठीक है, 7 की पावर 1 है। अच्छा ऊपर मैं देख रहा हूँ 3 की पावर 1, यहाँ पर कितना हो गया ये देख रहे हो, ये पावर 1 है, ये पावर 1, ठीक है, माइनस होगी ऊपर जा करके क्योंकि डिवाइड हो रही है, क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो ठीक है सब्ट्रैक्ट हो गई। और यहाँ 7 की ये बेस 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर कितनी 2, यहाँ पर 7 की पावर 1, तो ये पावर माइनस कर दो, क्या 7 की पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पर 11 की पावर 8 में से 3 गया कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ओके तुम्हारे पास कितना आ गया, ये तो 3 की पावर 0 आ गया, और ये ठीक है ये कट गए ना ये आपस में, ठीक है, तो 3 पावर 0 आ गया, मतलब ओके 1 में से 1 गया, आप समझ गए कट गया, तो 2 में से 1 गया, 3 की पावर 1 आ गया, और 11 की पावर 5 आ गया, ठीक है। और ये 3 की पावर 0 यानी कि 1 है ये, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 आने का मतलब है वो 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये तो ये तो 1 हो गया, 7 की पावर 1 यानी कि 1 ही हो गया, और 11 पर 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1 को मल्टीप्लाई में कोई फ़ायदा नहीं है, तो 7 इंटू 11 की पावर 5, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, 5th वाला क्वेश्चन, ये 3 की पावर 7 है डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, तो इसको कैसे करके करें, इसको कुछ नहीं कर रहे इसमें, 3 की पावर 7 आपको तो यहाँ पर बेस सेम है, तो ये पावर जो है ना 3 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि क्या हो गया 3 की पावर 4 प्लस 3, ठीक है बच्चे। तो ये 3 की पावर 7 इसमें तो ऊपर चेंज नहीं करा कुछ भी, ये नीचे 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया, 3 की पावर 7, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में ये आपको पता है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। न्यूमरेटर वाली ये 7
और ये वाली पावर बाद में करके माइनस कर देते हैं 7, ठीक है। तो कितना हो गया 3 की पावर 0 और एक्चुअली 1 आ गया। क्या आ गया? किसी भी नंबर की पावर 0, ठीक है। 7 में से 7 गया, 3 की पावर ये तो 0 आ गया, और 3 की पावर 0 मतलब कोई भी नंबर की पावर 0 1 ही तो होता बच्चे। ओके, तो ऐसे लिख देना, फिर ऐसे लिख दो आप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6 वाला, ये है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0। बच्चे 2 की पावर 0 क्या होगा? ये तो 1 हो गया। क्या हो गया? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है ना, वह 1 होती है। यहाँ पर 3 की पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। 4 की पावर 0 क्या होगा? 1 हो गया। कितना हो गया? अरे तो 3 आ गया, खत्म, ठीक है। ओके, और आपने अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो 3 की पावर 1 लिख देना, 3 की पावर 1, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट इसमें करेंगे 7th वाला, ये आपके पास है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, ठीक है। वहाँ पर देखो प्लस करके दिखा रखा था, ठीक है। यहाँ पर इंटू करके दिखा रखा है, तो कितना हो गया? ये 2 की पावर 0 कितना हो गया? तो 1 हो गया। ऐसे ही 3 की पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया, इंटू ऐसे ही 4 की पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो कितना हो गया? 1 इंटू 1, 1 ही तो आ गया, ख़त्म। ओके, आगे कहता है इसमें नेक्स्ट तुम्हारा 8th वाले क्वेश्चन में 3 की पावर 0, सॉरी प्लस का साइन है, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। क्या बच्चे 3 की पावर 0 कितना होगा? 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1, ठीक है, ब्रैकेट में रख लिया। 5 की पावर 0 कितना होगा? ये भी 1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? ये 1 + 1 2 इंटू 1 यानी कि 2, क्या आ गया? और 2 की पावर 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 2 की पावर 1 करके दिखा दो, ये लो 2 की पावर 1, ख़त्म, ठीक है। और ये 9th 2 की पावर 8 ए की पावर 5, 2 की पावर 8 इंटू e की पावर 5, और ये 4 की पावर 3, और तुम्हारा जो है 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 8 इंटू e की पावर 5 डिवाइड बाई 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और e की पावर 3, ठीक है। रेडी बॉस। तो हम क्या करते हैं इसमें 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को मैं ऐसे रखता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पर ए की पावर 5 है, ए की पावर 3 है, पावर ऊपर जाके माइनस कर रहा हूँ बाबू जी मैं, ये 2 की, ठीक है, नहीं यहाँ ए की पावर 5 है, ए की पावर 3 है, ए की पावर 3, ठीक है, ए की पावर 3 है, तो ये पावर माइनस हो गई ये, ठीक है ना। 5 में से बेस से मैंने ये यहाँ पर आ गया, तो पावर माइनस हो गई, ए की पावर 5 - 3, और मैंने इसको ब्रैकेट में रख के इसको ब्रैकेट में रख दिया, ये 3, ठीक है ना। अब तो ए तो है ही नहीं, ये तो चला गया, तो बीच में लिख लूँ इसे, ओके। अच्छा कितना हो गया ये 2 की पावर 8, और ये ए की पावर 5 में से 3 गया, ए की पावर 2, और ये 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है, ठीक है ना। अब ये 4 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 2 लिख दिया। अब आपको देखो यहाँ पर जब 2 की पावर 8, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो आपको पता है बेस सेम होते तो पावर माइनस हो जाती है डिवीजन जब हो रहा हो, तो 2 की पावर 8 - 2 ले गए, और ए की पावर 2 ये रही, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 8 में से 2 क्या? ये, ठीक है। 2 की पावर 6 इंटू ए की पावर 2, तो कितना हो गया? ठीक है, ए की पावर 2, ठीक है, इंटू 2 की पावर 6, ओके। अच्छा इसमें ये मैंने गड़बड़ कर दी इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं 2 की पावर 6 है, ओके। यहाँ ऐसी गड़बड़ हो गई, एक्चुअली ये 4 की पावर 3 है, क्या 4 की पावर 3, ये 4 को लिख दिया था इस ढंग से हो जाना चाहिए था, 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 6 हो गया, ये क्या हो गया? 2 की पावर, इसके बाद ये यहाँ गलती हो गई थी, ठीक है। ये कितना? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6,
अब ये यहाँ से मैं इसको सही कर रहा हूँ, इसे देख लेना तुम। ओके, तो कितना हो गया ये देखो ये। ओके, तो 2 की पावर 8, और ये तो तुम्हें पता ही है। यहाँ पर a की पावर कितना था, नीचे a की पावर 3 था। ये तो नीचे तो वो तो हमने आगे सॉल्व कर ही दिया इतना तो, ठीक है। न्यूमरेटर में तो कोई टेंशन नहीं थी, ये a की पावर 2 था और ये 2 की पावर, ये देखो पावर इंटू हो गई, ठीक है। तो मैं करके दिखा दूँ, 2 इंटू 3 मतलब क्या आ गया, 2 की पावर 8 और ये a की पावर 2 और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बच्चे कितना आ गया, ये 2 की, आपको पता 2 की पावर यहाँ बेस सेम है, 2 2 है, तो यहाँ 8 है, 8 में से 6 माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6 और a की पावर 2 तो है ये, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 की पावर 2 और a की पावर 2, ठीक है। आप गौर से देख रहे हो, यहाँ पर आपको बेस तो डिफरेंट मिल रहा है लेकिन पावर सेम है, तो आप इनको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दो, 2a और ये पावर आप कॉमन वाली ले लो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये 10th वाला क्वेश्चन देखो जरा इसमें। ये a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3, ठीक है, इंटू a की पावर 8। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो गया, ये देखो यहाँ बेस है a, यहाँ पर भी बेस है तो पावर माइनस हो गई, a की पावर 5 माइनस 3, ठीक है, और a की पावर 8 तो है ही है, और ये कितना हो गया, a की पावर 5 में 3 का तो a की पावर 2 और ये a की पावर 8। आपको पता है पावर जब बेस होंगे तो जुड़ जाएंगे पावर 8, 2 प्लस 8 कितना आ गया, a की पावर 10, a की पावर 10 आ गया, ठीक है। अरे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा इसमें, ये 4 की पावर 5, ठीक है, इंटू a की पावर 8, b की पावर 3 और ये 4 की पावर 5 और इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2। क्या करूँ, सिंपल ना, पावर माइनस करते चलो। देखो यहाँ पर 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है पावर माइनस हो जाएंगी, तो 4 की पावर 5 माइनस 5, ठीक है, यहाँ बेस ये रहा, a की पावर 8 है, a की पावर 5 है, तो आप यहाँ ऊपर लेके पावर माइनस कर दो, 8 माइनस 5, a की पावर 8 माइनस 5 और यहाँ पर b की पावर 3, b की पावर 2, तो बस पावर माइनस कर दो, a की पावर 3 माइनस 2, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कितना हो गया, ये 4 की पावर, ये तो 5 में से 5 माइनस हो गया तो 0 आ गया, और ये a की पावर कितना हो गया, 8 में से 5 गया तो a की पावर 3 और b की पावर क्या आ गई, 1 आ गई, 3 में से 2 गया 1 आ गया ना। और ये तो आपको पता है 4 की पावर 0 एक्चुअली 1 होगा, a की पावर 3 और ये b की पावर 1, ठीक है। तो 1 का तो इस 1 का तो मल्टीप्लाई है ही नहीं कुछ भी, तो a की पावर 3 और ये a की पावर 3 और ये b आ गया, दैट, ठीक है। b की पावर 1 में लिखना हो तो लिख देना इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a की पावर 3, ये ऐसे का इसमें तो कुछ नहीं हुआ, और ये b की पावर 1, तो ठीक है, अगर लिखना हो तो ऐसे लिख दे, a की पावर 3 और ये b, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका ये 12th है, इस क्वेश्चन का 12th पार्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर ये 2 की पावर 2, तो आपके पास क्या है बच्चे, इसके अंदर देखो ज़रा, इसके अंदर ये 2 की पावर 3 है, 2 ये 2 है, एक्चुअली 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1 है, कोई पावर नहीं होती तो एक्चुअली 1 है, ये पावर क्या है इसमें 1, ठीक है, ओके। 2 की पावर और ये 2 तो है ही है, 2 की पावर, इन दोनों की पावर, तब ये बेसिस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 प्लस 1, ये मैं ब्रैकेट में रखूँ, ठीक है ना, और ये इनटू हो रहा है, नहीं 2 है पावर में, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 2 की पावर 4 और ये 2 आ गया, और आपको तो इस ढंग से पावर होती है, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 इंटू 2 क्या हो गया, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलो बच्चा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।